अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा यहाँ पे और अभी मैं यहाँ पे फ्रूट कट करके इस तरह से रख देती हूँ। अच्छा, अक्सर ऐसे होता था कि मैं कोई काम कर रही होती थी या मैं सो रही होती थी दोपहर में, तो बच्चे क्योंकि अब घर में होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब बच्चे घर में हो तो अक्सर मुझे कहते थे मामा फ्रूट कट कर दें, तो मैं कहती थी चलो ठहर के कट कर दूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो बड़े हो गए हैं, कट करके ना इसको डिब्बे में डाल के रख दिया करो, जब उन्होंने खाना होगा तो वो खा लिया करेंगे। अब मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ा करेगी, उनको चीज़ एक मिल जाएगी रेडी। तो फिर अब मैं इसी तरह से करती हूँ, जो फ्रूट होता है सीज़नल जो भी आया होता है घर में, मैं उसको कटिंग करके ना रख देती हूँ बॉक्सेस में डालकर। जब इनका दिल करता है ना ये खा लेते हैं। तो ये टिप ना मुझे हस्बैंड की ना बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं इसी तरह से ही किया करूँगी। तो खैर अभी यहाँ पे पपाया मैंने कट किया था हस्बैंड के लिए। बस आजकल फ्रूट्स खा के ना वो चले जाते हैं और खाना वगैरह वो नहीं खाते हैं, लंच ना नहीं कर रहे होते क्योंकि गर्मी इतनी है, दिल ही नहीं कर रहा होता। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज मैं किन टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, हर औरत का एक ख्वाब होता है कि उसका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके बच्चों में मैनर्स हों, इसके अलावा उसके हस्बैंड को उससे कोई शिकायत ना हो, उसके हस्बैंड उसके बच्चे उससे सेटिस्फाइड हो। और सबसे बड़ की बात जो होती है वो ये कि वो खुद अपने आप से अपनी ज़ात से सेटिस्फाइड हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। एज़ अ मदर, एज़ अ हाउस वाइफ, मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं और मैं कई सालों से इन चीज़ों को फॉलो करती आ रही हूँ। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, उनको पता है मेरी आदत का। तो मैं जो चीज़ें अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये 3 अभी तो फ़िलहाल ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिन पे मैं आज डिस्कस करूँगी। बाकी तो मैं समझती हूँ कि बहुत एक बड़ी सी लिस्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। नंबर 1 टॉपिक है रात को देर से सोना। आई नो कि मैंने बहुत सी ख़वातीन की दुखती रग पे हाथ रख दिया होगा, लेकिन डेफिनेटली जब हम कुदरत के निज़ाम की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो फिर इस चीज़ का इम्पेक्ट हमारी लाइफ पे और हमारी अपनी हेल्थ पे बहुत बुरा पड़ता है। तो अगर हम लोग रात को लेट सोते हैं तो अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करते हैं कि हमें थकन रहती है। हम जब उठते हैं मॉर्निंग में तो हमें बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, फ्रेश फील नहीं कर रहे होते। तो जो रात को लेट सोएगा वो कैसे सुबह में तवक्को कर सकता है कि भाई मैं उठूँ और बिल्कुल फ्रेश हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर हमें नींद की ज़रूरत होती है और जो रात की नींद है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी रूटीन को चेंज करें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। एटलीस्ट 10 to 11 आप बेड पे हों और बच्चों को तो बल्कि इससे पहले ही सुला देना चाहिए। मेरे बच्चे, हालांकि वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपने बच्चों की रूटीन चेंज नहीं की। मेरे बच्चों की वही रूटीन है। और अगर आप रात को लेट सोते हैं तो फिर आप सुबह में तो नहीं उठेंगे ना, फिर तो आप उठेंगे आफ्टरनून में 1-2 बजे 3 बजे और फिर हम शिकायत करते हैं कि यार वक्त का तो पता ही नहीं चलता, टाइम कैसे गुजर जाता है। तो डेफिनेटली जब आपने सो के सारा टाइम अपना वेस्ट कर लिया तो फिर आपको वक्त का कैसे पता चलेगा। मैं समझती हूँ कि 7 to 10 ना बहुत बेस्ट टाइम होता है अपने घर के काम काज करने का और उसके बाद आपके पास सारा दिन होता है। आप जो मर्ज़ी चाहें आप करें। आप रेस्ट भी कर सकते हैं, दोपहर में आप थोड़ी देर लेट जाएं, रेस्ट कर लें तो काफ़ी आपको टाइम मिल जाता है। तो पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह में जल्दी उठें। अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चलें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को टाइम दें। बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को टाइम की, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए ना। सो अब सेकंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक जिस पे कि मुझे स्टार्टिंग में मैं भी इस चीज़ का शिकार रही हूँ। मैंने ना जितनी भी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे मैंने सबके नोटिफिकेशन बेल ना ऑन की हुई थी। इंस्टा की हो गई, टिकटॉक हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गया। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया ना, और ये इतना टाइम वेस्टिंग है ना, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वो किस तरह से। सबसे पहले जो काम किया ना, मैं इतना तंग आ गई थी ना इस चीज़ से कि मैंने जितनी भी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, मैंने उन सब की नोटिफिकेशन बेल को ऑफ़ कर दिया कि मुझे नोटिफिकेशन आए ही ना। मैं ठीक है, जब मैं फ्री हूँ अपने कामों से मैं बैठ के देखूँ मोबाइल और जो जो चीज़ मैंने देखनी हो मैं देख लूँ। चाहे मेरा व्हाट्सएप है, चाहे कोई और मेरा अकाउंट है, मैंने हर एक की जो नोटिफिकेशन है ना उसको मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। और बिलीव मी मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया और मेरा इतना टाइम सेव हो जाता है ना। वरना जब आता था ना कोई भी बेल होती थी नोटिफिकेशन की तो फ़ौरन भागे जाते थे, पता नहीं क्या हो गया है। और फ़जूल में बस मोबाइल पकड़ने की देर है, फिर आपके 1-2 घंटे कहाँ जाते हैं आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होगा। फिर आप स्क्रॉल कर करके अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं ना। तो मैं इस चीज़ से इतना तंग आ गई थी ना, मैंने इसका यही हल निकाला कि तमाम तर जो नोटिफिकेशंस हैं ना उनको मैं ऑफ़ करती हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन आए मुझे आवाज़ ही नहीं आए और मेरा जो टाइम है, जो मैं अपने काम कर रही हूँ ना, मैं पहले वो करूँ। फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं मोबाइल में देख लेती हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं और किन चीज़ों को मुझे वॉच करना है, किन को नहीं करना।
वो फिर बाद में मैं सुकून से बैठ के ना अपना करती हूँ, लेकिन पहले मैं जो अपने काम होते हैं मैं उनको देख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम जो है ना वो काफ़ी हद तक बच जाता है, और फ़ज़ूल में जो भागी जाती थी और 2-2 ढाई-ढाई घंटे फिर बैठ के ऐसे फ़ज़ूल में स्क्रॉलिंग करते रहना, तो उससे मेरी जान छूट गई हुई है। तो अगर आपकी भी मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन है, तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें और पहले अपने काम काज करें घर के, उसके बाद सुकून से बैठ के आप देखें जो भी आपने देखना है। लेकिन घर के काम करना ना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया पे ना, बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं फ़ज़ूल की चीज़ों में जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर फ़ज़ूल में हमारा स्ट्रेस होता है कि हमारा ये काम टाइम पे नहीं हुआ है, जबकि हमने खुद ही टाइम वेस्ट किया होता है। तो नंबर 2 जो टॉपिक था वो यही था कि अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं ना, उनकी नोटिफिकेशंस बेल को आप ऑफ़ कर दें। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है, और ये मैं अपनी लाइफ में ना जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने तब से इसको फॉलो करना स्टार्ट किया है। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तब से मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, और वो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ओवर थिंकिंग जो होती है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं यहाँ ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रही। प्लानिंग छोटी छोटी चीज़ों की आप कर सकते हैं, मतलब जैसे अब नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या काम करने हैं, मेरे कौन कौन से काम हैं घर के जो कि अभी करने वाले हैं, और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पे पड़े हुए हैं ना, उन चीज़ों को आप ख़त्म करने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही फ़जूल किस्म का स्ट्रेस होता है हमारे दिमागों पे ना, जो कि दिमाग ख़राब करके रख देता है कि अभी ये काम हमने करना है, ये काम हुआ नहीं आज फिर। तो इससे बेहतर यह है कि हम डिवाइड करके ना थोड़ा थोड़ा काम डेली बेस पे अपना ख़त्म कर लें, और इससे क्या होगा कि हमारे जो दिमाग है ना वो भी सुकून में आ जाएंगे, और हमारी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी। आप चाहें तो मोबाइल में भी आप नोट्स बना के ना तो रख सकते हैं, लिख के रख लें आप। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं अपनी एक रखी हुई है मैंने अपनी नोटबुक में, उसके अंदर लिख के रखती हूँ। बल्कि स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड हंसते होते थे कि इतनी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बूढ़ों वाली याददाश्त है कि याद ही नहीं रहेगा ये काम। लेकिन मैंने यही बोलना कि नहीं, आप मुझे मेरे हिसाब से चलने दें, क्योंकि जिस तरह से मैं सोचती हूँ ना वैसे आप नहीं सोच सकते, तो लिहाजा जो मेरे काम है ना वो आप मुझे ही करने दें। तो मैंने अपना जो टाइम टेबल है ना, टू बी ऑनेस्ट आप शायद मेरी इस बात पर हंसें भी और आपको हैरत भी है, मैंने अपने दरवाज़ों के पीछे ना अपने टाइम टेबल लिख के लगाए होते हैं, जिनको कि मैंने ना पूरा ऐसे चिपकाया होता है। तो वो सिर्फ मुझे ही पता होता है कि ये काम मैंने इस तरह से करने हैं, इतने बजे मेरा ये काम होना चाहिए। आई नो कि बहुत सी ख़वातीन फंसती होंगी कि भाई ये सब चीज़ें क्या हैं। ये ज़िंदगी मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की ना बहुत बड़ी नेमत है, और ये जो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी है ना, इसके कुछ मकासद हैं। तो अगर हम इस ज़िंदगी में अपने टाइम में थोड़ा सा टाइम अपने अल्लाह के लिए भी निकाल लेना, तो हमारी आखिरत भी संवर जाए और हमारी जो दुनिया है ना वो भी संवर जाए। तो ये जी मेरी आज की वीडियो थी, और आज मैंने आपके साथ अपनी फुल डे की जो रूटीन है वो शेयर की है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी जो लाइफ है उसके मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आपको ख़ुद को भी आपकी लाइफ से ना कोई शिकायत नहीं होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ सेटिस्फाइड आपकी चले, स्मूथ वे में चले, तो कुछ चीज़ों पे हमें अमल करना पड़ता है। क्योंकि शिकायतें अगर हम ये बोलें ना कि ख़त्म हो जाएं, तो शिकायतें देखें ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजिंग करनी पड़ती है। और ये बहुत पॉजिटिव चेंजिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो डेफ़िनेटली, अगर आपका दिल मान रहा है कि सच में हमारे साथ भी यही होता है जो कि मेरे साथ होता था, तो आपको बिल्कुल चाहिए कि आप अपने ऊपर काम करें। क्योंकि इंसान को जब अक्ल शऊर आता है ना, तो फिर इंसान को कुछ चीज़ों में स्टेप भी लेना पड़ता है, आपको स्टेप उठाना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, बिग चेंजिंग आ सकती हैं आपकी लाइफ में, तो फिर वाई नॉट। हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और अपनी लाइफ से जो इश्यूज़ हैं छोटे छोटे, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जल्दी से छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। तो सुबह से आज सारे दिन की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आजकल जो बेसिक मोटिव है ना वो है बच्चों के कपड़े स्टिच करना। आगे आपको पता है कि बकरीद भी आ रही है, तो मैंने तो लॉन के ही बच्चों के बनाए हैं, क्योंकि दूसरे फिर पहने नहीं जाते हैं। इतनी गर्मी में लॉन ही सूटेबल रहेगा। सो आजकल बच्चों के कपड़े भी स्टिच हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, उनको सिलेबस वर्क कवर करवाना होता है, घर के काम काज होते हैं। तो मेरी जो लाइफ है ना वो आप समझ लें कि 5G की स्पीड से चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।